उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आलेख द्वारा आंकड़ों का प्रतिनिधित्व समझने में, रेखा ग्राफ, दंडारेख और वृत्त आरेख को परिभाषित करने में, आलेख, आरेख और मानचित्र की रचना के सामान्य नियमों की व्याख्या करने में, निर्माण के आधार पर आरेखों को वर्गीकृत करने में, आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम। आलेख, आरेख और मानचित्र विभिन्न प्रकारों के आंकड़े और उनके प्रस्तुतिकरण के तरीकों को दर्शाता है। ये प्रदर्शित परिघटनाओं के बीच अर्थपूर्ण और लंबे समय तक उपयोगी तुलना करने में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, हमारा समय बचाते हैं और प्रदर्शित लक्षणों का एक सरल दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम। उपयुक्त विधि का चयन। हमें विभिन्न विषय वस्तु संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आंकड़ों की इन विशेषताओं को विशिष्ट विधि द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मापनी का चयन। उपयुक्त मापनी का चुनाव सावधानी से और संपूर्ण आंकड़े जिनको प्रदर्शित करना है उसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मापनी ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। अभिकल्पना। अभिकल्पना मानचित्र कला संबंधी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अभिकल्पना के सभी घटकों को सावधानी पूर्वक दर्शाया जाना चाहिए। मानचित्र कला संबंधी अभिकल्पना के घटक। शीर्षक। अभिकल्पना हिस्से के घटक क्षेत्र, प्रयुक्त आंकड़ों का संदर्भ वर्ष और आरेख के शीर्षक को दर्शाते हैं। ये आरेख मानचित्र में सबसे ऊपर व बीच में विभिन्न आकार और मोटाई के अक्षरों और संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। निर्देशिका। निर्देशिका अथवा सूचिका किसी भी मानचित्र या आरेख में उपयोग किए गए रंगों, छाया, प्रतीकों और चिन्हों की व्याख्या करती है। सामान्यतः निर्देशिका या तो मानचित्र पर नीचे बाईं ओर या नीचे दाईं ओर दर्शाई जाती है। दिशा। पृथ्वी के धरातल के भाग का प्रदर्शन होने के कारण मानचित्र पर आरेखों यानी रेखा ग्राफ की रचना। आरेख और मानचित्र जो कि इन विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे जाते हैं, उन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल आयामी आरेख। वो आरेख जिसमें केवल एक ही आयाम चर के मान का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि लंबाई। जैसे रेखा ग्राफ, बहुरेखा चित्र, दंड आरेख, आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, आयु लिंग पिरामिड आदि। द्विआयामी आरेख। ये क्षेत्र या सतह आरेख हैं जहां दो आयामों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों, जैसे वृत्त आरेख और आयताकार आरेख आदि। त्रिआयामी आरेख। आरेख जहां सभी तीन आयामों ऊंचाई, लंबाई
और चौड़ाई को ध्यान में रखा जाता है, जैसे घन और गोलाकार आरेख। सर्वाधिक प्रचलित आरेख और मानचित्र: रेखाग्राफ, दंड आरेख, वृत्त आरेख, विंडरोज आरेख, तारा आरेख, प्रवाह संचित्र। रेखाग्राफ: रेखाग्राफ को रेखा चित्र भी कहा जाता है। रेखाग्राफ सामान्यतः समय क्रम के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। उदाहरण के लिए तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित समय क्रम के आंकड़े। रेखाग्राफ की रचना: पहला कदम, आंकड़े को पूर्णांक में बदलना। दूसरा कदम, एक्स और वाई अक्ष खींचना और समय क्रम चरों को एक्स अक्ष पर और आंकड़ों के मात्रा या मूल्य को वाई अक्ष पर अंकित करना। तीसरा कदम, एक उपयुक्त मापनी को चुनना और वाई अक्ष पर अंकित कर देना। चौथा कदम, वाई अक्ष पर चुनी हुई मापनी के अनुसार वर्ष या माहवार दर्शाने के लिए आंकड़े अंकित करना। आरेखों की रचना: बहुरेखाचित्र तथा दंड आरेख। बहुरेखाचित्र: बहुरेखाचित्र एक रेखाग्राफ है जिसमें दो अथवा दो से अधिक चरों की तुलना को दर्शाया जाता है, जैसे तीन विभिन्न राज्यों अथवा देशों के औसत तापमान से संबंधित समय क्रम के आंकड़े। जैसे कि तत्काल तुलना के लिए आंकड़े को बराबर की रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, अथवा विभिन्न रंगों की एक रेखा का प्रयोग विभिन्न चरों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। दंड आरेख: दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, इसलिए इसे स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। दंड आरेख की विशेषताएं: 1. सभी दंडों अथवा स्तंभों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। 2. दंडों को ऊर्ध्वाधर रूप से अथवा क्षैतिज रूप में दर्शाया जा सकता है। 3. सभी दंड बराबर अंतराल या दूरी पर स्थापित होने चाहिए। 4. दंडों को एक दूसरे से भिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों से छायांकित किया जा सकता है। प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े के प्रकार के आधार पर एक दंड आरेख साधारण, मिश्रित अथवा बहुदंड प्रकार के हो सकते हैं। साधारण दंड आरेख: इससे केवल एक ही आयाम चर के मान का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे आरेखों की रचना तत्काल तुलना के लिए की जाती है। रेखा और दंड आरेख: इसे सम्मिश्रित आरेख भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेखाग्राफ और दंड आरेख की विशेषताओं को मिलाकर भी खींचा जा सकता है। एक अकेला आरेख एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दूसरे चरों को वाई अक्ष पर आरेख के दोनों तरफ दर्शाया जाता है। दंड आरेख तथा वृत्त आरेख। बहुल दंड आरेख: बहुल दंड आरेख दो या दो से अधिक चर को दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला एक व्यापक साधारण दंड आरेख है। इस आरेख में आंकड़ों को समूहीकृत दंड द्वारा दर्शाया जाता है। अधिक सुविधाजनक तुलना के लिए एक समूह के प्रत्येक दंड को अलग अलग रंगों से
छायांकित किया जाता है। मिश्रित दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख वैसा ग्राफ है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सूचनाओं को एक ही चार्ट में संयोजित किया जाता है और उनकी तुलना की जाती है। इस प्रकार के चार्ट में आंकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित करने हेतु स्तंभों को संभागों में विभाजित किया जाता है। दंड को अलग अलग चरों की तुलना करने के लिए अलग अलग रंगों से छायांकित किया जाता है। पाई वृत्त आरेख। इस प्रकार के आरेख में आंकड़ों के लक्षणों के कुल मूल्य को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। वृत्त के कोण को अनुकूल अंशों में विभाजित करके तब आंकड़ों के उप समूह को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसे विभाजित वृत्त आरेख भी कहा जाता है। प्रत्येक चर के कोण को दिए गए सूत्र द्वारा परिकलित करते हैं। दूसरी तरफ यदि आंकड़ा प्रतिशत रूप में दिया गया है तो कोणों की गणना के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। दिए गए वृत्त आरेख 10 लोगों के पसंदीदा आइसक्रीम के स्वाद को दर्शाता है। वृत्त आरेख की रचना में सावधानियां। 1. वृत्त को ना तो अत्यधिक बड़ा होना चाहिए कि स्थान में फिट ना हो सके और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए कि व्याख्या ना हो सके। 2. बड़े कोण की शुरुआत से गलतियों के संचयन को बढ़ावा मिलता है। ये छोटे कोण को दर्शाना मुश्किल बना देती है। प्रवाह संचित्र। प्रवाह संचित्र आलेख और मानचित्र का मिश्रण है। इसे उत्पत्ति और उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है। इसे गतिक मानचित्र भी कहते हैं। ये संचित समानुपाती चौड़ाई की रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। एक प्रवाह संचित्र में संचार की परिमाण चेक या मात्रा इसके घनत्व द्वारा दर्शाई जाती है। प्रवाह संचित्र द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों के प्रकार। वाहन। वाहनों की गति की दिशा अनुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति। यात्री और परिवहन। यात्रियों की संख्या अथवा परिवहन किए गए सामान की मात्रा। प्रवाह संचित्र को तैयार करने के लिए आवश्यकताएं। 1. स्टेशनों को जोड़ते हुए वांछित यातायात मार्गों को दर्शाने वाला एक मार्ग मानचित्र। 2. वस्तुओं, सेवाओं, वाहनों की संख्याओं के उनके उत्पत्ति बिंदु और गतियों की दिशा सहित प्रवाह से संबंधित आंकड़े। 3. एक मापनी का चुनाव जिसके द्वारा यात्रियों और वस्तुओं की मात्रा अथवा वाहनों की संख्या से संबंधित आंकड़े को प्रस्तुत करना है। थीमेटिक मानचित्र। मानचित्रों की विविधता या प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूप अथवा स्थानों पर विविधताओं की विशेषताओं को समझने के लिए विविध मानचित्रों को बनाया जाता है। ये मानचित्र वितरण मानचित्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। थीमेटिक मानचित्र निर्माण हेतु आवश्यकताएं। चुने हुए विषय से संबंधित क्षेत्रीय आंकड़े। अध्ययन क्षेत्र का प्रशासनिक सीमाओं सहित रूपरेखा मानचित्र। प्रदेश का भौतिक मानचित्र। उदाहरण के लिए जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतिक मानचित्र एवं
परिवहन मानचित्र निर्माण के लिए उच्चावच एवं अपवाह मानचित्र। थीमेटिक यानी विषयक मानचित्र के प्रकार। थीमेटिक मानचित्रों को बनाने के लिए नियम। 1. थीमेटिक मानचित्रों की रचना बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अंतिम मानचित्र में निम्नलिखित घटक प्रदर्शित होने चाहिए: क्षेत्र का नाम, विषय का शीर्षक, आंकड़े का साधन और वर्ष, संकेत चिन्ह, रंगों, छायाओं आदि के सूचक, मापनी। 2. थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव। रचना विधि के आधार पर थीमेटिक मानचित्रों का वर्गीकरण। व्यापक आधार पर विषयक मानचित्र दो प्रकार के होते हैं: मात्रात्मक विषयक मानचित्र। मात्रात्मक मानचित्रों को आंकड़ों में विविधता दर्शाने के लिए खींचा जाता है। ये मानचित्र सांख्यिकीय मानचित्र भी कहलाते हैं। अमात्रात्मक विषयक मानचित्र। अमात्रात्मक मानचित्र दी हुई सूचना के वितरण में अपरिमेय विशेषताओं को दर्शाता है। इन मानचित्रों को विश्लेषणात्मक मानचित्र भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मानचित्रों का वर्गीकरण। बिंदुकित मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र। बिंदुकित मानचित्र, डॉट मैप। ये थीमेटिक मानचित्र का प्रकार है जिसमें एक बिंदु किसी मानचित्रित चर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि दी गई छवि में दर्शाया गया है, एक बिंदु 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बिंदुकित मानचित्र की रचना में अनिवार्य आवश्यकताएं और सावधानियां यहां दर्शाई गई हैं। बिंदुकित मानचित्र की रचना। एक बिंदु के आकार और मान को चुनना, दी हुई मापनी के प्रयोग से प्रत्येक क्षेत्र में बिंदुओं की संख्या निश्चित करना, प्रत्येक क्षेत्र में पर्व निर्धारित संख्या में बिंदुओं को रखना, पर्वतों, रेगिस्तान और बर्फ से ढके क्षेत्रों को पहचानने के लिए कम संख्या में बिंदु अंकित करना। वर्णमाला। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आलेख, आरेख और मानचित्र विभिन्न प्रकारों के आंकड़े और उनके प्रस्तुतिकरण के तरीकों को दर्शाता है और ये प्रदर्शित तथ्यों के बीच अर्थपूर्ण तुलनाओं को बनाने में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। वो आरेख जिसमें केवल एक ही आयाम चर के मान का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि लंबाई, उन्हें एक आयामी आरेख कहा जाता है। जिन सतह आरेखों में दो आयामों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों, उन्हें द्वि-आयामी आरेख कहा जाता है। आरेख जिनमें सभी तीन आयामों, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखा जाता है, त्रि-आयामी आरेख कहलाते हैं। बहुरेखा चित्र एक रेखा ग्राफ है जिसमें दो अथवा दो से अधिक चरों की तुलना दर्शाई जाती है। दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, इसलिए इसे स्तंभ आरेख भी कहा जाता है। व्यापक आधार पर विषयक यानी थीमेटिक मानचित्र मात्रात्मक और अमात्रात्मक प्रकार के होते हैं। बिंदुकित मानचित्र विषयक मानचित्रों के प्रकार हैं
जिनमें एक बिंदु मानचित्रित चर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वर्णमात्री मानचित्रों को स्थानिक औसत अनुपात के आंकड़ों को चित्रित करने के लिए तैयार किया जाता है।